जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुकी हूँ बाबा की नगरी खाटू जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बाबा का आया है बुलावा। तो बने रहे मेरे चैनल पे, आप लोगों को भी बाबा के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम पहुंच गए होटल हाईवे किंग पर। और यहाँ पर इन्होंने दोनों ने तो अपने लिए ऑर्डर किया था पराठा और दही, और मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था डोसा। उसके बाद हमने नाश्ता किया, फिर मैंने थोड़ा आइसक्रीम भी खाई, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए तबीयत सही नहीं थी इसलिए। और हृदय ने ऑर्डर कर लिया अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि उसका मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। और यहाँ पे हमने दोनों ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें ली और खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना बिल पे करके और बाहर की तरफ निकल गए। और बाहर निकलने के बाद हमने कुछ वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्स भी ली और साथ में कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसी में ऐड कर दूँगी। और 10 सवा 10 के करीब हम लोग वहाँ से नाश्ता करके निकल चुके हैं और करीब हम 1:30-2 बजे के करीब हम लोग खाटू पहुँच चुके हैं। बाबा के धाम पहुंच चुके हैं, खाटू धाम। और ये हमारे साथ ये सोनू, ये मैं, और ये है हमारा तोरण द्वार। गर्मी बहुत थी और पैर हमारे इतने ज़्यादा जल रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हमने शूज़ उतार दिए थे गाड़ी में ही। हमें लगा इतनी गर्मी नहीं होगी, और जैसे ही फिर बाहर निकले तो बहुत पैरों में जलन होने लगी। फिर मैंने इनको कहा ऑटो ले लेते, इतनी दूर पैदल कैसे चलेंगे। फिर हमने ऑटो लिया वहाँ से। ऑटो वाले ने हमें प्राचीन श्याम कुंड के पास ही उतार दिया, क्योंकि आगे नहीं जा सकते थे। और ये वहीं की बाबा श्याम की मूर्ति है जो कि आप देख रहे हो। और बाबा श्याम का आप लोगों ने जो प्राचीन श्याम कुंड देखा होगा, ये है वो प्राचीन श्याम कुंड। यहीं से बाबा का शीश अवतरित हुआ था। प्राचीन श्याम कुंड के जल से हमने अपने ऊपर छिड़काव किया जल का, और उसके बाद हम तुरंत ही निकल पड़े नए श्याम कुंड की तरफ। माना जाता है इस जल से अगर आप नहाते हैं तो आपके जो भी स्किन रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, वह उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर श्याम कुंड के दर्शन किए और उसके बाद हम निकल गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आपको आगे देखने को मिलेगा। बाहर निकलते हैं और वहाँ से हमने बाबा के लिए इत्र और प्रसाद और गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए यहाँ से लिया है, क्योंकि बाबा को ये तीनों चीज़ें चढ़ती हैं। सबसे ज़्यादा उनको इत्र पसंद है और गुलाब पसंद है, तो हमने एक एक फूल और एक इत्र की शीशी भी ली है। बाबा जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, बाबा कैसे भी उन्हें अपने पास बुला ही लेते हैं। चाहे कितनी भी अड़चनें आए, कितनी भी रुकावटें कोई करे, लेकिन बाबा अपने धाम बुला ही लेते हैं। जय श्री श्याम। मुद्दते लाख बुरा कोई चाहे तो क्या होता है, जो बाबा बुलाए तो बेटा बाबा के पास होता है। जय श्री श्याम। से तो फागुन जो मेला लगता है उसमें काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा रश कम हो चुका है यहाँ पर। और इस तरफ से जो पहले जब बाबा के दरबार में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, तब इस तरफ से ही दर्शन के लिए लोग जाया करते थे। और ये अभी कुछ टाइम से इस तरफ से दर्शन कम करते हैं लोग, क्योंकि इधर भीड़ कम होती है। और इधर से बिल्कुल बाबा को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल आप सामने देख पाते हो, और बिल्कुल आप थोड़ी देर रुक भी पाते हैं यहाँ पे। और अगर पहले हम उधर से जाते थे, उधर से हम बाबा के दर्शन करते थे, तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। और मुझे बाबा के पास जाके इतना अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जैसे एक बेटी अपने पापा के घर जाती है, मायके जाती है, तो कैसा फील होता है,
कि बहुत दिनों बाद मैं अपने पापा से मिल रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों बाद गई थी। बाबा का बुलावा मेरे पास कम से कम 1 साल में 1-2 महीने कम होंगे, नहीं हो गए होंगे, 10 एक महीने हो गए मुझे बाबा के पास जाए। तो देखो बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फाइनली बाबा के हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, और दर्शन के बाद हम बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो बाहर बहुत ही अच्छी बाबा की ये सुंदर सी झांकी रखी हुई थी। ये मुझे देख के बहुत ही अच्छी लगी, कोई भगत लेके आया होगा ज़रूर। और उसके बाद वहाँ से निकले हम एक दुकान पे गए, क्योंकि मुझे वहाँ से एक त्रिशूल भी लेना था, क्योंकि पूजा करते टाइम, सफाई करते टाइम मेरे से एक त्रिशूल टूट गया था, तो मैंने नया त्रिशूल ले लेती हूँ। और साथ ही बालाजी की तस्वीर भी ली हमने। और वहाँ से निकल के हमने खाई कड़ी कचौड़ी, क्योंकि कड़ी कचौड़ी तो बनती है खाटू आने के बाद। देखो कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले मुझे सिर्फ कचौड़ी मतलब हरे धनिए और लाल चटनी के साथ ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ तब से पता नहीं क्यों मेरी एक टेस्ट भी बदल गया। मुझे कड़ी कचौड़ी खाना बहुत ही पसंद है। कड़ी कचौड़ी खा के कैसा लग रहा है खाटू में? कचौड़ी खाने में बहुत अच्छा लग रहा है खाटू श्याम में। मज़ा आ रहा है? टेस्टी है? टेस्टी है? इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमारा निकलने का टाइम हो गया। हमने ऑटो किया है, क्योंकि हमारी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी, तो हम वहाँ तक ऑटो करके निकल गए हैं। आप देख सकते हो ये मेरे पैरों में भी छाले हो गए, हमारे तीनों के ही पैरों में छाले हो गए, क्योंकि हम तीनों ने शूज़ उतार दिए थे और बहुत गर्मी थी और सड़क इतनी गर्म थी कि बस पूछो मत। तो देखो ये छाले हो गए हैं, अब ये पता नहीं कब ठीक होंगे। पैर चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चली हूँ मैं। जब हम लौट रहे थे रास्ते में हमें ये कुछ बंदर दिखे। जैसे हमने उनको देने के लिए अपनी विंडो डाउन की, वैसे ही वो तो हमारे विंडो पे ही लपक लिए, और उसको हमने, ये हमारे पास जो ककड़ी होती है वो थी, तो ये मैंने उसको दी। तो देखो कैसे खा रहा है ये बैठ के। और एक बंदर तो ओयस भी खा रहा था उधर साइड में बैठ के, आपको दिखाती हूँ अगर दिखता है तो। देखो ये बैठा है, ये बैठा है, ये देखो ये खा रहा है ओयस। और उसके बाद हम निकलने लगे, और साइड में देखा तो कुछ लोग और भी अपनी गौ माता को और बंदरों को अपना खिला रहे थे, सभी लोग। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं मानेसर में, जो ओल्ड राव बना हुआ है वहाँ पर, क्योंकि अब बहुत तेज़ों से भूख भी लगाई है हम लोगों को। तो हमने सोचा यहीं पे रुक जाते हैं और खाना खा के ही घर की ओर निकलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं, पहले ऐसा नहीं था ओल्ड राव, अब काफ़ी अच्छा बना दिया है। फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं रात का डिनर करने के लिए, और खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने अपने लिए चिली पटेटो ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं खाना था। और इन्होंने अपने लिए अपनी फेवरेट, हमेशा एवरग्रीन इंसान, थाली ऑर्डर की इनको, क्योंकि प्रॉपर खाना खाना होता है। और खाना खा के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और रात को कम से कम 11 बजे के करीब पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहा मेरा खाटू श्याम का ट्रिप। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।